वेलकम बैक साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी उत्तर प्रदेश की जनगणना। इसका एक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका ये दूसरा वीडियो है, यानी आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जो चीज़ें रह गई थी पिछली वीडियो में, मैं आज उनको आपको कराने वाला हूँ। तो आज हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर से। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, और इसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पढ़ेंगे कि कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर हैं और कौन से जिले में सबसे कम पुरुष साक्षर हैं। ऐसे ही महिलाओं को देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो जो भी मेरा साथी आज नया जुड़ा है चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप चीज़ों को सबसे पहले रूबरू हो चीज़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। जैसा कि साथी बताना चाहूँगा, आप सबको पता ही होगा कि मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा के लिए हिंदी, उत्तर प्रदेश का जीके और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इन तीनों चीज़ों को मैं इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी मेरा भाई इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगा हुआ है, यानी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, दोनों की डेट आपको निर्धारित कर दी गई है, तो आपके लिए ये सारी वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आप मेरे इन जो टॉपिक हैं पढ़कर अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। अगर मैं बात करूं यूपी की साक्षरता दर की, तो ये जितने भी आंकड़े हैं 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछे जाएंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है। ठीक है, कितनी है? 67.7% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। अगर मैं इंडिया की साक्षरता दर की बात करूँ, यानी राष्ट्रीय साक्षरता दर इंडिया की, तो इंडिया की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है इंडिया की, और हमारे उत्तर प्रदेश की 67.7। तो जो साक्षरता दर है इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो पुरुष साक्षरता दर, जो पुरुषों की साक्षरता दर है, यानी पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं उत्तर प्रदेश में, और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है, और जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 57.2% है। यानी लगभग 100 में से 77 पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और महिलाएं केवल 57। तो महिलाओं की और साक्षरता दर में और पुरुषों की साक्षरता दर में अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट और बेहद ही ज़रूरी क्वेश्चन जो आपको जानने चाहिए और आपके एग्जाम में ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करता हूँ, प्रदेश में पुरुष व महिला साक्षरता दर में अंतर कितना है? 20.1% का अंतर है दोनों की साक्षरता दर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, किसी भी एग्जाम में आपका ये पूछा जा सकता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला जिला, सबसे ज़्यादा अंतर वाला जिला महाराजगंज और सबसे कम अंतर वाला जिला कानपुर नगर है। यानी पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है महाराजगंज में और सबसे कम कानपुर नगर में, क्योंकि कानपुर नगर में महिलाएं ज़्यादा साक्षर हैं। ठीक है, पुरुषों की बराबरी लगभग है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अंतर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो महाराजगंज में। महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है इस जिले में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि। अगर मैं बात करूं 2001 से 2011 के बीच में उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी बढ़ी है, तो वो बढ़ी है 11.4%। 11.4% की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में साक्षरता दर में। ठीक है, पहले इससे भी कम थी। ठीक है, जो पहले इससे भी कम थी, अब 11.4% होकर तो हमारी साक्षरता दर हो गई है 67.7%। आगे बात कर लेते हैं हम सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला, यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां शहरों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, तो कौन सा? औरैया। तो यहाँ की जो नगरीय साक्षरता दर है वो 85.7% है, लगभग 86% के आसपास है औरैया की नगरीय साक्षरता। वहीं अगर मैं बात करता हूँ न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला है रामपुर। ठीक है, न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला रामपुर, इसकी जो साक्षरता है वो 56% है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, गांवों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? ये औरैया। तो औरैया दोनों में फर्स्ट नंबर पर है, नगरीय साक्षरता दर में भी और ग्रामीण साक्षरता दर में भी। तो यहाँ की जो गांवों की साक्षरता दर है वो 77.5% है, यानी 100 में से 77 लोग वहाँ पर जो पुरुष हैं, जो भी स्त्री और महिलाएं हैं, वो पढ़े लिखे हैं 77। ऐसे बात करता हूँ न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती। श्रावस्ती की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सबसे कम साक्षर है अपने उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि बेहद ही जरूरी और इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, आपके पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें जो है ज़्यादा आजकल पेपर में पूछी जा रही है।
आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले 5 जिले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की 80%। उसके बाद कानपुर नगर आता है 79%। तो यहाँ पर हमें केवल 2 याद रखने स्टार्टिंग के, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। उसके बाद औरैया की 78% है, इटावा की 78.4% और गाजियाबाद की 78.1%। तो इन गाजियाबाद 5वें नंबर पर, टॉप 5 में गाजियाबाद भी आता है। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, ये सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले जिले हैं। और सबसे कम की बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए लिखे हुए सबसे कम। तो सबसे कम साक्षरता दर है श्रावस्ती की, केवल 46% जो है, 100 में से 46 लोग इस श्रावस्ती में पढ़े लिखे हैं। उसके बाद बहराइच का नंबर आता है, 49% लोग बहराइच में पढ़े लिखे हैं। और बलरामपुर में भी 49% है, थोड़ा बहुत अंतर है, यहाँ 49.40% है, यहाँ 49.51% है, ठीक है। और बदायूं में 51.3% और रामपुर में 53.3%। तो ये जो है सबसे कम साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले, यानी पुरुष किस जिले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और किस जिले में सबसे कम पढ़े लिखे हैं, सबकी बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या मिलेगी आपको गौतम बुद्ध नगर में, 88.1% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद औरैया 86%, फिर इटावा का नंबर आता है 86% और गाजियाबाद, उसके बाद हमारा गाजियाबाद के बाद हमारा आता है झांसी, ठीक है। गाजियाबाद के बाद हमारा झांसी। तो झांसी जो है 85.4%, गाजियाबाद में 85.42%, लगभग सेम है। और ऐसे ही औरैया और इटावा लगभग सेम है, थोड़ा माइनर सा अंतर है दोनों में। इधर बात कर लेते हैं हम न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले। सबसे कम साक्षरता दर, तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की है। उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है। तो यहाँ की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं इन जिलों में जो है सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं। और सबसे ज़्यादा इधर गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद एंड झांसी। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले। महिला सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी मिलेंगे आपको कानपुर नगर में। उसके बाद लखनऊ में 71.54% और कानपुर में 75.1%। गौतम बुद्ध नगर का नंबर आता है तीसरे पे 70.82%, औरैया 70.61 और गाजियाबाद 69.8%। गाजियाबाद में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। और सबसे कम की बात करते हैं श्रावस्ती, तो सभी में टॉप पर है, ठीक है। श्रावस्ती तो साक्षरता में भी सबसे ऊपर है, न्यूनतम साक्षरता में, महिला साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा है, ग्रामीण साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा और पुरुष साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा, यानी यहाँ सभी में न्यूनतम है श्रावस्ती। बलरामपुर की बात करता हूँ 38.43%, बहराइच 39.2%, बदायूं 40.1% एंड रामपुर 44.44%। तो ये रामपुर, ये सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं और ये सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाले जिले, ठीक है। तो आप इन फैक्ट को कहीं अपने नोट्स में लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। तो बेसिक नॉलेज है, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में खुद भी पता होनी चाहिए। भले ही हम किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमें इस बात की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो महिला पढ़ी लिखी है वो किस जिले में, उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें बेसिक नॉलेज के तौर पर आपके काम करेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां, जो SC कास्ट की जातियां हैं उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, ठीक है, कितनी है 41,35,76,08, ठीक है। तो इतनी जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, ठीक है। जैसे जो कि प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 20.69% है। कितना, 20.69% है कुल जनसंख्या का। जो कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हमने आपको बताई थी, तो उसका जो है ये 19 करोड़ 98 लाख जो जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश से, उसका ये 20% है। कितना, 4,13,57,608। तो भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 16.6% है। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात 907 है, ठीक है। अनुसूचित जातियों का जो लिंग अनुपात है वो 907 है, 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं एग्जिस्ट करती हैं। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC कास्ट के जो है लोग रहते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। आगे बात कर लेते हैं आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। जो आजमगढ़ जिला है वहाँ पर अनुसूचित जातियों का जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज़्यादा 1021, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं, 21 महिलाएं यहाँ पे जो है ज़्यादा हैं पुरुषों से। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है आजमगढ़ में, किसका, SC कास्ट का, अनुसूचित जातियों का। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज़्यादा। आगे बात करते हैं हम सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले
5 जिले जहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी कास्ट के लोग पाए जाते हैं, अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं, तो उनमें सबसे ऊपर है सीतापुर, उसके बाद प्रयागराज। देखो ये नंबर आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, बहुत ही रेयर केस है कि आपसे नंबर में जनसंख्या पूछी जाए। केवल आपसे जो 99% चांस हैं वो यही है कि आपसे जो जिले हैं उनके नाम पूछे जाएंगे कि सबसे ज़्यादा किस जिले में अनुसूचित जाति वाले लोग रहते हैं, तो वो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी। तो ये सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर मैं सबसे कम की बात करूं, सबसे कम बागपत में, उसके बाद श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर, ये सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के 5। आगे बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां जो एससी कास्ट की होती है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। तो इनको देखते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो इतनी भी 11,34,273, ठीक है, 11,34,273 अनुसूचित जनजाति है कुल, जिनमें अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुष हमारे 5,81,083 पुरुष है, और स्त्रियां जो हैं हमारी स्त्रियां 5,53,190 स्त्रियां इनमें से। 2011 के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात 951 है, केवल 951 है। 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं, यानी 49 पुरुषों की जो है शादी ही नहीं होनी, जबकि 2001 में यह अनुपात 934 था। 934 था, यह अनुपात बढ़कर 934 से कितना हो गया, 951 हो गया है, ठीक है। 2001 का आंकड़ा भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.6% है। भारत की कुल जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत 8.6% है। आगे बात कर लेते हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत में उत्तर प्रदेश चौथा ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में अनुसूचित जनजाति की आबादी में 4% की कमी हुई है। यानी 2001 से 2011 में जब जनगणना हुई तो यहाँ पर जो एसटी कास्ट की जो आबादी थी उसमें 4% की कमी आई, यानी लोग कम हुए हैं। यहाँ मैंने लिखे हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति रहती है वो सोनभद्र में रहती है, उसके बाद बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर, ये 5 वो जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और सबसे कम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति बागपत में केवल 14, ठीक है, 14 लोग हैं। उसके बाद कन्नौज में 15, बदायूं 58, एटा में 140 और कासगंज में 150। और ये आंकड़े हैं 2011 के अनुसार। हो सकता है अब बढ़ गए हों, लेकिन जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 के आंकड़ों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 11 के आंकड़ों को ही फैक्ट मानते हुए, आधार मानते हुए हमें अपना उत्तर लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नगरों में कितने लोग रहते हैं और गाँवों में कितने रहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,000, ठीक है, 19,98,12,341 जो जनसंख्या है वो हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। इसमें से अगर मैं ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं तो ग्रामीण जनसंख्या में 15,53,70,228 लोग जो है गांवों में रहते हैं, ठीक है। ये नंबर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये परसेंटेज आपसे बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितने प्रतिशत है। तो 77.73% आज भी लोग गाँवों में रहते हैं। लगभग 77% आदमी, यानी 100 में से 77 आदमी जो है, 77 जो पर्सन है, चाहे वो स्त्री पुरुष दोनों को मिला के, आज भी गाँवों में रहते हैं। केवल 100 में से 22 लोग ही ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं। तो इनका नंबर है 4,44,95,063। तो ध्यान रखेंगे, आज भी भारत को गाँवों का देश कहा जाता है, क्योंकि आज भी जो भारत की जनसंख्या है वो ज़्यादातर गाँवों में ही निवास कर रही है। उसके बाद देखते हैं आगे। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 12 है, ठीक है, 12 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। तो 5 जिले नहीं, आपको 2 जिले याद रखने हैं, 2 सबसे कम वाले, 2 सबसे अधिक वाले। तो सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या रहती है वो आपकी गाजियाबाद में, ठीक है, वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में इतने लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो शहरों में लोग रहते हैं वो गाजियाबाद में रहते हैं। उसके बाद लखनऊ है, फिर कानपुर नगर, आगरा और मेरठ, ठीक है, आगरा और मेरठ। तो ये लोग जो है शहरी आबादी वाले हैं। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा, गाजियाबाद और जो लखनऊ में लगभग आंकड़ा सेम टू सेम होने वाला है। यानी 3,16,00,000 यहाँ है और 3,38,00,000 जो है, 3 लाख जो बंदे यहाँ पर निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है ये आंकड़ा जो है बिल्कुल लगभग बराबर ऑलमोस्ट होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले
5 जिलों की। तो सबसे कम नगरों में, शहरों में लोग रहते हैं श्रावस्ती के, फिर चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। तो यहाँ न्यूनतम नगरीय आबादी है इन 5 जिलों में और अधिकतम आबादी वाले ये 5 जिले हमारे इधर। आगे बात करते हैं हम। ठीक है, इतना ही था। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक, आप मुझे ज़रूर बताएंगे इस बात को कमेंट में लिख के। और नेक्स्ट अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक आप जो थ्योरी वाला पोर्शन है इसको एकदम से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन 101% क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो यूपीएसआई वाला एग्जाम हो या आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला एग्जाम हो, क्योंकि जनगणना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्तर प्रदेश की जीके में और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।